अपनी मनमर्जी वाला था। अब आपको ये बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर जो बरकतों को देने वाला परमेश्वर है, उसने बाइबल में अपने तरीकों की बरकत को देने का एक तरीका रखा है। उसका रीजन भी ये रखा है कि वो आपके परिवारों को और फाइनेंशियली और फिजिकली आपको छुड़ाएगा। रीजन ये कि वो आपकी लाइफ के जरिए दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है। कई लोगों की लाइफ में वो सजाओं को भेजेगा दूसरे लोगों की जिंदगियों में एग्जाम्पल को सेट करने के लिए। हालेलुया। मैं जानता हूं, जब मैं न्यूजीलैंड में था, मैंने वहां कहा था कि कुछ ऐसी बातें होंगी जो मैं अपने मुंह पर नहीं लाना चाहता। मेरा ये पहला दिन है न्यूजीलैंड में, तो आप देखते क्या उथल पुथल हुई वहां पे, क्या तूफान, कभी भूकंप, कभी चीजें। वो रीजन क्या था? वो एक मैसेज है गॉस्पेल का कि परमेश्वर के जो लोग कह रहे हैं कि वो आने वाला है और तुम्हें जीसस को मानना है, वो सच है। कल से डे नाइट की 3 फास्टिंग होगी, जहां पर न्यूजीलैंड के लिए भी प्रार्थना होगी, जहां पर खंबरा के लिए, जहां पर ब्रांचेस के लिए, दुनिया के लिए प्रेयर्स होगी। और आप देखेंगे 3 फास्टिंग के बाद चीजें काम होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद सब ब्रांचेस को अपने अपने एरिया में सुसमाचार को प्रीच करना है, काम करना है। हालेलुया। बहुत जल्द मैं यूके में भी आने की ट्राई कर रहा हूं, बहुत जल्द कनाडा में भी मैं आ रहा हूं, अभी मार्च में अमेरिका में मैं आ रहा हूं, उसके बाद मैं कनाडा में भी आने की कोशिश करूंगा अगले टूर में। तो मैं तैयार हूं खुदाबंद के सुसमाचार को लेके जाने के लिए। आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, आपके अंदर परमेश्वर की वो रेवरेंस, वो डर होना चाहिए। उसी डर से आप परमेश्वर के कामों को करेंगे और परमेश्वर फिर आपको एक एग्जाम्पल बना के खड़ा करेगा। और वो एग्जाम्पल इसीलिए है ताकि दूसरे लोग आपकी लाइफ को फॉलो कर सकें। हालेलुया। दूसरे लोग आपको देख सके और फैसला कर सके कि मुझे भी इसी की तरह परमेश्वर से वो परमानेंट, वो ब्लेसिंग, वो पीसफुल ब्लेसिंग जो यहोवा पैसा देता उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, उस तरह का परमेश्वर को ब्लेसिंग मुझे चाहिए, परमेश्वर की आशीष मुझे चाहिए। और फिर आपकी लाइफ को परमेश्वर बिल्ड करना शुरू करता है और उस बिल्डिंग में वो दोष नहीं रहने देता। वो खुद ब खुद आपके बच्चों के दिल दिमाग पर फिर अपना अधिकार रखता है क्योंकि आप उसके डरवैये हैं। वो आपके परिवार के और आसपास के माहौल को इस तरह से बना के रखता है क्योंकि आप उसके डरवैये हैं। उसके आगे लिखा, तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। कौन सी बुरी गोष्ठी? आपके एनिमीज की बुरी चालें, वो लोग जो सेवा में हैं, जो डरवैये हैं, डरते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुमको उनकी बुरी गोष्ठी से बचा के रखूंगा। जो एनिमी दिखता आप उससे अपना बचाव कर सकते हैं, लेकिन जो दिखता ही नहीं आप उससे अपना बचाव नहीं कर सकते। जो आने वाली मुसीबत जिसमें लोग फंस जाते हैं, अगर आपको मालूम ही नहीं तो उससे बचाने वाला सिर्फ परमेश्वर है। और आप तभी बच पाएंगे अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ होगा, आप पहले से तैयार होंगे। 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक वो जो परीक्षाओं के दिनों में फिर फास्टिंग रख के हे परमेश्वर मुझे पास करा दे, और डरते और घबराते और फिर कौन सा आएगा क्वेश्चन चेक करते हैं, गाइड बुक लेके आते हैं। और दूसरे स्टूडेंट जो सारा साल पढ़ते हैं और एग्जाम के दिनों में उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, एग्जाम के दिनों में उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं होता। आपको दूसरे तरह के स्टूडेंट बनना है। आमीन। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं। और याद रखो, इन छुटकारे के हफ्तों में पूरी तरह से फास्टिंग में, प्रेयर में, स्पिरिट में आपको रहकर आपको कामों को करना है। राइट नाउ मैं देख रहा हूं डिलीवरेंस को, बरकत को आपकी लाइफ के ऊपर आते हुए, जैसे ही आप इन वचनों को फॉलो करेंगे। और याद रखो, आपकी लाइफ में आपको आपके मेंटर से मिलना जरूरी नहीं, उसको सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे सुन सकते हैं, आप बरकत ले सकते हैं। मुझे पक्का भरोसा, अगर पौलुस के जमाने में ये इंटरनेट होता तो पौलुस तो पूरी दुनिया में धूम मचा देता। वो हर शाम को आपके साथ लाइव हो जाता और बताता परमेश्वर के बारे में। हर हफ्ते दिन में 4 बार वो लाइव होता। इतना उसे अच्छा लगता। बाइबल कहती है कि उसके वचन को सुनना, उसकी आज्ञाओं को सुनना, समझना ये जरूरी है। अपने हाथों को उठाओ राइट नाउ। खुदावंद तेरे जीवित नाम में